बिहार की सियासत में हमेशा से ही बाहुबलियों का वर्चस्व रहा है। किसी भी पार्टी से टिकट हासिल करना इनके लिए बड़ी बात नहीं है। छपरा के नाथ प्रभुनाथ सिंह की भी कहानी ऐसी ही है। सीमेंट कारोबारी से बाहुबली कब बन गई, शायद प्रभुनाथ सिंह को भी याद नहीं होगा। आइए जानते हैं सीमेंट कारोबारी से बाहुबली बनने की कहानी। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं जनक बार न्यूज का स्पेशल सेगमेंट कहानियां। लोगों को मकान बनाने के लिए सीमेंट पहुंचाने वाले कारोबारी प्रभुनाथ सिंह की जिंदगी कब बाहुबली के आवरण में राजनीति में अकड़ के साथ प्रवेश कर गई, ये खुद प्रभुनाथ सिंह को याद नहीं होगा। सीमेंट कारोबारी से निर्माण के काम में लगे ठेकेदारों की दुनिया धीरे धीरे राजनीति की तरफ कदम बढ़ा रही थी। ये वही समय था जब लाठी, बंदूक और बमों की बरसात के साथ बूथ कैप्चर कर अपने पसंदीदा प्रत्याशी को जिताया जाता था। प्रभुनाथ सिंह ऐसे कई टुकड़ियों के साथ जब सियासी दुनिया में प्रवेश किए तो सर्वत्र उनकी पूछ बढ़ने लगी। जब रुआन की दुनिया का विस्तार होते होते एक सीमा में प्रभुनाथ सिंह को बैठने के लिए जगह मिलनी शुरू हो गई। लोग बाग फरियादी के रूप में आने लगे तो सिगरेट से धुआं का छल्ला निकालते प्रभुनाथ सिंह ने राजनीति में जब एक बड़ा कदम उठाया तो वह वर्ष था 1985। ये वही वर्ष था जब विधायक बनने के अरमान छलक पड़े। ये अरमान इतना प्रबल था कि किसी पार्टी से इल्तिजा करने के बजाय निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर गए। लोग कहते हैं कि अपनी धन, बल और बाहुबल की पहुंच का इतना विस्तार कर डाला कि सारण जिले की मशरक विधानसभा सीट पर पहली बार में ही कब्जा जमा लिया। हालांकि विधायक बनने के पहले प्रभुनाथ सिंह पर हत्या का आरोप लग चुका था। ये वह समय था जब विधायक रामदेव सिंह की राजनीति का दबदबा कायम था, लेकिन राजनीति के कुचक्र में एक वह दिन भी आया जब 1980 में मशरक के विधायक रामदेव सिंह की हत्या हो गई। तब हत्या के आरोपों के घेरे में प्रभुनाथ सिंह आ गए थे। तब कहा जाने लगा कि अपनी चुनावी पारी शुरू करने के लिए विधायक रामदेव सिंह को अपने रास्ते से हटा दिया। ये दीगर की अगला चुनाव स्वर्गीय रामदेव सिंह के बेटे हरेंद्र सिंह ने सहानुभूति की लहर के साथ जीत ली। पर अगला चुनाव जो वर्ष 1985 में हुआ उसने प्रभुनाथ से मशरक सीट पर निर्दलीय कब्जा जमा लिया। बाहुबली चेहरे लिए प्रभुनाथ सिंह की राजनीति के पर निकल चुके थे। अपनी विधायिका की पल जीते जीते प्रभुनाथ सिंह के लिए वर्ष 1990 काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। तब देश स्तर पर विस्तार पाती जनता दल का साथ मिल गया। रसूख का असर ये हुआ कि जनता दल के पर्चा पोस्टर में अपनी जगह बना चुके थे। इसका असर ये हुआ कि 1990 के विधानसभा चुनाव में प्रभुनाथ सिंह ने एक बार फिर रामदेव सिंह के बेटे डॉक्टर हरेंद्र सिंह को भारी मतों के अंदर से करारी मात दी। ये वह समय था जब प्रभुनाथ सिंह की तूती बोलती थी। इसी समय अशोक सिंह की भी सियासी महत्वाकांक्षा जाग गई। अशोक सिंह भी चुनाव लड़ने की सारी जुगत लगाने लगे। ये प्रभुनाथ सिंह को अच्छा नहीं लगा। इसी बीच वर्ष 1991 में सारण के जिला कॉम्प्लेक्स में अशोक सिंह पर बंदूकधारी ने हमला बोल दिया, लेकिन इस हमले में अशोक सिंह बच गए। पर आरोप का एक सेहरा प्रभुनाथ सिंह ने फिर पहन लिया और ये आरोप लगा कि इस हमले में बाहुबली प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई केदारनाथ सिंह का हाथ है। जब प्रभुनाथ सिंह ने तोड़ा जनता दल से नाता, राजनीति के इस बढ़ते कदम को नई दिशा तब मिली जब देश मंडल आयोग की आग में जल रहा था। ऐसे में जब जनता दल ने मंडल कमीशन को समर्थन दे दिया तो प्रभुनाथ सिंह ने जनता दल से नाता तोड़ दिया और तब उन्होंने आनंद मोहन सिंह की बिहार पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। इस बीच बिहार की राजनीति कर रहे लालू प्रसाद पर वर्ष 1994 में जातिवाद का आरोप लगा। तब कई नेताओं, जिनमें नीतीश कुमार भी शामिल थे, ने मिलकर एक अलग पार्टी बनाई, नाम दिया समता पार्टी। साल 1995 में सियासी समीकरण बदल चुके थे। अगड़े और पिछड़ों की जंग चल रही थी। सियासी दबदबे में पिछड़े आगे निकल गए थे। ऐसे में जब मशरक विधानसभा का चुनाव वर्ष 1995 में हुआ तो जनता दल के टिकट से चुनाव लड़कर अशोक सिंह ने बिहार पीपल्स पार्टी के टिकट पर उतरे अपने गुरु प्रभुनाथ को हरा डाला। कहा जाता है कि प्रभुनाथ सिंह इस हार को पचा ना सके और 3 जुलाई 1995 की शाम बम मारकर अशोक सिंह की उनके सरकारी आवास पर बम मारकर हत्या कर दी गई। चारा घोटाला के प्रभावी होते और निरंतर भाजपा और समता पार्टी के हमले के बाद एक समय आया कि लालू प्रसाद यादव को 25 जुलाई 1997 को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उन्होंने सत्ता की बैकडोर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दी। हालांकि चारा घोटाले ने लालू प्रसाद यादव की साख पर बट्टा लगाया और साथ में समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को बिहार में जनाधार बढ़ाने का मौका भी दिया। प्रभुनाथ सिंह को यहाँ अपनी सियासी जिंदगी दिखी और समता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर महाराजगंज लोकसभा चुनाव लड़ा और पहुंच गए दिल्ली। दूसरी बार 1999, 2004, 13वीं लोकसभा में जदयू के टिकट पर संसद पहुंचे। राष्ट्रीय सियासत और बिहार की सियासत में काफी बदलाव आए। वाजपेयी कैबिनेट में एनडीए की पार्टियों के नुमाइंदों के महकमे बदल गए तो सियासी दायरा बढ़ाने और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए 2003 में बिहार की 3 पार्टियां समता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का विलय हुआ, जिसमें प्रभुनाथ की भूमिका काफी अहम मानी गई।
इस विलय के बाद जेडीयू के टिकट पर प्रभुनाथ सिंह ने फिर पूरे दमखम के साथ 2004 का इलेक्शन लड़ा और तीसरी बार प्रभुनाथ सिंह संसद तक पहुंच गए। 2013-2014 महाराजगंज में 15वीं लोकसभा से सांसद, चौथा कार्यकाल आरजेडी से उपचुनाव जीते थे। बहरहाल हर शुरुआत का अंत होता है। इनकी राजनीति की ताबूत में पहली कील तब ठोकी गई जब कई सालों के बाद अशोक सिंह की हत्या के आरोप में सजायाफ्ता हुए और चुनाव लड़ने पर रोक लगी। शायद प्रभुनाथ सिंह की ताबूत में अंतिम कील साबित होगी जब प्रभुनाथ सिंह को धुनकी गांव में 2 वोट के लिए 2 की हत्या के मामले में सजा सुनाई जाएगी। आज के कहानियां के एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बाहुबली की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जनअखबार का स्पेशल सेगमेंट कहानियां।